प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति था। सुनीति अपने नाम के अनुसार अत्यंत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। छोटी रानी का नाम सुरुचि था जो स्वभाव से चंचल थी। सुरुचि की चंचलता में यौवन की अल्हड़ता थी, इसलिए राजा उस पर पूरी तरह आसक्त थे। सुरुचि इस आसक्ति के कारण स्वयं को सुनीति से श्रेष्ठ समझती थी। राजा को दोनों ही रानियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सुनीति से प्राप्त हुए पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचि से प्राप्त हुए पुत्र का नाम उत्तम था। दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। एक दिन राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि के पास बैठे थे। राजकुमार उत्तम उनकी गोद में बैठा था जिसे वह प्यार दुलार कर रहे थे। उत्तम भी पिता के स्नेह के उत्तर में बाल क्रीड़ाएं कर रहा था। सुरुचि मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी वहां राजकुमार ध्रुव आ गए और अपने पिता को उत्तम को दुलारते देखकर उत्साहित हो उठे। वह भी पिता के स्नेह के लिए उनकी गोद में बैठने का प्रयास करने लगे, परंतु पिता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्रुव मचल उठे। सुरुचि कुटिलता से हंस पड़ी। बेटा ध्रुव, महाराज की गोद में बैठने के लिए राजकुमार होना ही काफी नहीं है। इसके लिए तुम्हें सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। यदि तू राज्यासन और पिता की गोद की इच्छा रखता है तो पहले कठोर तप कर और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग। ध्रुव बालक अवश्य थे, परंतु विमाता की बात ने उनके हृदय में दुख पैदा कर दिया। उनका तेजस्वी मुखमंडल क्रोध से रक्तिम हो गया। तिरस्कार भरी बात ने ध्रुव को उद्विग्न कर दिया था। वे वहां से रोते हुए भाग गए। सुरुचि, तुम्हें ध्रुव से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बच्चे का मन तो कोमल होता है। दोष तो आपका है महाराज, आपने ही उसे गोद में न बिठाया। सुरुचि ने नयन बाण चलाकर राजा को निरुत्तर कर दिया। सुरुचि के सुर्ख होठों पर विजयी मुस्कान तैर उठी। उधर राजकुमार ध्रुव अपनी माता के पास पहुँचे और अपनी व्यथा कह डाली। रानी सुनीति ध्रुव से इस घटना को सुनकर रो पड़ी। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी माता सुरुचि पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। उनका व्यवहार उचित नहीं था, लेकिन हम उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। माता सुरुचि अपने बेटे उत्तम से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान मिले। लेकिन माता, उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। हाँ पुत्र, लेकिन वह डरती है कि कहीं राजा का प्यार उत्तम से हटकर तुम्हारी ओर न चला जाए, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। तो क्या मुझे पिता के प्रेम का अधिकारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें अपने अधिकारों को लेकर अहंकारी नहीं होना चाहिए। पिता सभी बच्चों से समान प्यार करते हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे और परिपक्व बनोगे तो पिता का प्यार स्वतः ही तुम्हें मिलेगा। पुत्र, तुम दुख मत करो। सबसे बड़ी गोद तो परमपिता परमात्मा की होती है। तुम तब द्वारा उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। माता की बात को बालक ध्रुव ने आत्मसात कर लिया। उनके व्यग्र चित्त में माँ की यह बात जैसे घर कर गई। उन्होंने माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और वन की ओर चल पड़े। ध्रुव के इस संकल्प की बात चारों ओर फैल गई। तब स्वयं देवर्षि नारद बालक ध्रुव के संकल्प की परीक्षा हेतु चल पड़े। नारद ने राह में ही ध्रुव को रोक लिया। अरे वत्स, तुम इस निर्जन वन में अकेले कहाँ घूम रहे हो? इस वन में बड़े भयंकर जीव जंतु विचरण करते हैं। रात्रि में तेज दांतों वाले राक्षस भोजन की खोज में घूमते हैं। तुम्हें अकेला पाकर वे तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। प्रभु, मृत्यु को जीवन का सबसे अतल सत्य कहा जाता है। जब मृत्यु का समय होता है तो व्यक्ति चाहे शस्त्रों से सुसज्जित सेना की सुरक्षा में हो या अपने ऐश्वर्यशाली महलों में, उसे कोई नहीं बचा सकता।
यदि मेरी मृत्यु वन में निश्चित है तो मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? मैं परमपिता परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। मेरी माता ने मुझे अनुमति दे दी है। अरे यह तो हमारे जैसे सन्यासियों का उद्देश्य होता है। तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें तो भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। भौतिक सुख तो क्षण भर है। मैं तो स्थायी सुख की खोज में जा रहा हूँ जो केवल श्रीहरि के चरणों में ही है। उनका साक्षात्कार ही अटल और स्थायी सुख है। हे वत्स, धन्य है तुम्हारी जननी जिसने तुम्हारे जैसा ज्ञानी भगवत भक्त पुत्र जन्मा। तुम निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल होगे। मैं तुम्हें श्रीहरि की स्तुति का महामंत्र प्रदान करता हूँ। ध्रुव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। पापाहारिणी कालिंदी के तट पर पहुँचे और एक एकांत स्थल देखकर अपने भजन ध्यान पर बैठे। यमुना के शीतल जल में स्नानादि करके फल फूल खाकर बड़े चाव से भगवान की पूजा करते और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। धीरे धीरे उनके जाप में एक रस्ता आ गई। 4 माह के महाकठिन तप से बालक ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर भगवान की आराधना आरंभ की। उनके कठोर तप से श्री भगवान उनके हृदय में स्थिर हो गए। उनके श्वास छोड़ देने से समस्त प्राणी जात का सांस अवरुद्ध होने लगा। देव किन्नरादि भी उस महाजाप के प्रभाव से न बच सके। सब दौड़े दौड़ विष्णु भगवान के पास पहुँचे। हे जगन्नाथ, यह कैसी माया है कि श्वास लेना दुष्कर हो रहा है। देवों, बालक ध्रुव ने अपने चित्त में मुझे स्थिर करके अपना श्वास रोक दिया है। उसके प्राणायाम का प्रभाव ही है कि समस्त जीव जगत श्वास की पीड़ा से व्यथित है। अब मैं अपने बाल भक्त के पास जाता हूं और उसे तप से निवृत्त करता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास पहुँचे। हे भक्त ध्रुव, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। ध्रुव ने आंखें खोली तो अपने सामने दिव्य स्वरूप देखकर उनके आनंद की सीमा न रही। भावावेग में उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ नेत्रों से आंसू बह रहे थे। प्रभु अपने भक्त की उस अवस्था पर बलिहारी हो गए। अपने शंख से भक्त के गालों को स्पर्श किया। उसी क्षण जैसे ध्रुव के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति जल गई। उस आत्मज्ञान से ध्रुव को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। क्षण भर में वे समस्त विद्याओं के स्वामी बन गए। हे वत्स ध्रुव, तुमने इतना कठोर तप किया और कुछ भी नहीं मांगा। हे जगत पिता, मुझे आपके दर्शन हो गए। अब किसी भी वस्तु की कामना नहीं रही। पुत्र, तुमने नहीं मांगा, परंतु मैं तुम्हारे उद्देश्य से अनभिज्ञ नहीं हूं। अतः मैं तुम्हें वह पद प्रदान करता हूं जो देव, दानव, नर आदि के लिए दुर्लभ है। उस अक्षत पद पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अंतरिक्ष, तारे, चंद्रमा आदि सभी उसकी इच्छा करते हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम दीर्घकाल तक पृथ्वी के सर्व सुख भोग कर मेरा स्मरण करते हुए अपने प्रजाजनों को सुखी रखोगे। उसके बाद तुम उस महाधाम पहुंचोगे जहां से फिर कभी नश्वर संसार में नहीं लौटोगे। वरदान देकर श्री नारायण अंतर्धान हो गए। ध्रुव प्रसन्न चित्त अपने माता पिता के पास लौट पड़े। उधर राजा उत्तानपाद को जब ध्रुव के लौटने का शुभ समाचार मिला तो बड़े खुश हुए। धरती पर कुछ समय बीत गया। राजा उत्तानपाद का राज्यकाल समाप्त हुआ और राजकुमार उत्तम सिंहासन पर आ गया। लेकिन उसकी सफलता से उसकी माता सुरुचि का अहंकार और बढ़ गया। राजकुमार ध्रुव भगवान विष्णु का बहुत प्रिय था और वह भगवान विष्णु के बहुत करीब था। पर रानी सुरुचि को यह बात पसंद नहीं थी। उसने सोचा, मेरा पुत्र उत्तम राजा है, फिर भी ध्रुव को ही सबसे महान माना जा रहा है। यह अनुचित है। अहंकार और ईर्ष्या से रानी सुरुचि ने एक विचित्र योजना बनाई। वह ब्रह्मलोक पहुंची और ध्रुव के पास जाकर कहा, बेटा, तुम मुझे भगवान की गोद में बिठाओ
क्योंकि तुम्हारी माता होने के नाते मुझे भी यह अधिकार है। ध्रुव बहुत ही विनम्र और भोले स्वभाव के थे। उन्होंने माता की बात मान ली और भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्हें गोद में बिठा लिया। लेकिन सुरुचि के अहंकार की सीमा नहीं थी। उसने ध्रुव को धक्का देकर भगवान की गोद से नीचे गिरा दिया और खुद वहां बैठ गई। यह देख भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सुरुचि को कहा, तुम्हारा यह अहंकार और लोभ तुम्हारा पतन करेगा। अब तुम धरती पर एक पर्वत के रूप में स्थिर रहोगी। इस प्रकार सुरुचि का शरीर पर्वत में परिवर्तित हो गया। वह अपने अहंकार की सजा भुगतने लगी। दूसरी ओर ध्रुव को फिर से भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। तो देखा दोस्तों, बुरा करने पर उस समय तो लगता है हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन बुरे काम का नतीजा अंत में बुरा ही होता है।